सब कुछ अच्छा है, अदब नहीं है, तो उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी मकबूलियत, उसकी कबूलियत सोसाइटी में नहीं होगी। कोई भी इंसान अगर बहुत अच्छा है, लोगों के साथ बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात हैं, बड़ा अच्छा सोशल नेटवर्क भी बनाया हुआ है, मगर खुदा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वालों की बारगाह में, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है, उनकी बारगाह में अगर कोई बेअदब होगा, तो फिर उसकी मकबूलियत, उसका स्टेटस खुदा की बारगाह में क्या होगा। खौफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इररेशनल। रैशनल क्या होते हैं, जिसका कोई जवाज हो, कोई वजह हो, और जो बिला जवाज होते हैं वो इररेशनल कहलाते हैं। ख्वाहिशात को जो लोग शिकस्त दे देते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं। सिर्फ खौफ खत्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों पर कुछ खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। कि सिर्फ खौफ ही खत्म नहीं होगा, बल्कि वो गमगीन भी नहीं होंगे। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा फेयर, डर, खौफ। क्या आपको डर लगता है, या आप डर या खौफ या फेयर महसूस करते हैं? जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई भी करें। आपको डर लगता है? तो आप लोग के आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, हम में से हर किसी को कभी ना कभी, चले अब लगता है नहीं लगता, मगर कभी ना कभी तो डर लगता ही है। कभी ऐसा होता है कि पहले लगता था अब नहीं लगता, कभी होता है कि अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी चीज से डर लगता है, या किसी सिचुएशन से डर लगता है, किसी ना किसी सूरत में कभी ना कभी हम में से हर किसी को डर तो लगता ही है। जब छोटे होते हैं तो अंधेरे से डर लगता है, और कुछ बड़े हो जाते हैं तो बाहर जाने का डर, लोगों से बात करने का डर, एग्जाम के दिनों में एग्जामिनेशन हॉल का डर, या पेपर्स का डर, फेल हो जाने का डर, नौकरी ना, पेपर्स हो गए, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर नौकरी ना मिलने का डर। कुछ डर खौफ हमारे माइंड में इस तरह जगह बना लेते हैं कि सारी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। मतलब कुछ तो डर होते हैं कुछ देर के लिए, वे सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पर डर महसूस हो रहा है, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, उसमें डर महसूस होता है, और फिर उस स्टेट से या सिचुएशन से निकल जाते हैं तो वो चीज का डर खत्म हो जाता है। मगर कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। वो हमारे माइंड में एक जगह बना लेते हैं। मसलन, फॉर एग्जाम्पल, फेलियर का डर, लोगों के कमेंट्स का डर, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बातों का डर। तो ये अक्सर होता है कि जिसमें हम हर वक्त या एक डर या खौफ में मुब्तला रहते हैं। बाजार डर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जिन भूत या किसी अंधेरे में जाने से डरें। बात है कि आप जिंदगी में कुछ कदम उठाने के लिए भी कोशिश करते हैं, मगर एक डर खौफ में मुब्तला रहते हैं कि ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूं ना करूं। कहीं ना कुछ डर खौफ हमारे अंदर रहता है, साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, क्या डर से हमें निकलना चाहिए, हमें बेखौफ होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। डर से हर वक्त मुब्तला नहीं रहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? इसका मतलब डर बुरी चीज है, इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या कुछ डर जरूरी भी है? कुछ डर जरूरी है। मिसाल के तौर पे, खासतौर पे बचपन में कुछ डर डर होने जरूरी है। वो डर क्या मतलब, मिसाल के तौर पे, कि अगर बच्चे को डर ही नहीं होगा, उसके अंदर डर नहीं होगा, तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर देगा कि उसको या उसकी जान को नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो उस वक्त इतना समझदार नहीं होता कि वो फर्क कर सके कि सही और गलत क्या है। मसलन कोई बच्चा घर की छत पे चढ़ के वहां से अगर जंप लगा देता है, बिजली के स्विच बोर्ड में हाथ डाल देता है, तो चलती हुई गाड़ी की विंडो से अगर वो हाथ बाहर निकालता है, सर बाहर निकालता है, या कोशिश करता है, तो ये उसके लिए खतरनाक होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास की चीजों को देखता है, एक्सप्लोर करता है, उसकी समझ, उसका शौक मैच्योर होता जाता है, तो वो एक जो एहतियात
करने वाला डर या खौफ होता है वो उस स्टेज पे जरूरी होता है और जो होना भी चाहिए। ठीक है। फिर इंसान जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसको समझ में आता है कि कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हदूद हैं, उन लिमिट से आगे नहीं बढ़ना। ये जो लिमिट्स होती हैं, इनको समझने के लिए माँ बाप हेल्प कर रहे होते हैं। यानी बच्चा था तो उस वक्त की सिचुएशन डिफरेंट थी, अब बड़ा हो गया तो जिंदगी में कुछ लिमिट्स होती हैं, सोसाइटी की कुछ लिमिट्स होती है, कुछ रिश्तों की लिमिट्स होती है, कुछ इंसान के अपने किरदार की लिमिट्स होती है। उसके लिए सबसे पहले हेल्प कौन कर रहा होता है, तरबियत कौन कर रहा होता है? माँ बाप कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि बड़ों की इज्जत करनी, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है। आजकल या हमेशा से एक होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं और फिर नए नए मोटरसाइकिल चलाने शुरू करते हैं, हमारे यंगस्टर्स नौजवान लड़के, तो बाइक की स्पीड कंट्रोल नहीं करते। कोई भी जो है वो चीज की ज्यादती वो नुकसान दे सकती है। ठीक है। तो वो एक एहतियात जो है वो एक डर की सूरत में कि किसी चीज से नुकसान हो सकता है, कि किसी चीज से तजावुज जो है, एक्सेस किसी चीज का नुकसान भी दे सकता है। वो एक तरबियत हो रही होती है, और वो तरबियत में एक तरह का खौफ या डर होता है। इसी से अगर हम आगे को बात को समझें कि बच्चा अगर ज्यादा तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चलाता है या गाड़ी चलाता है, तो माँ बाप उसको क्यों रोकते हैं? जान का खतरा हो सकता है, जख्म लगने का, नुकसान का, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। ये जो खतरा होता है ना, इस खतरे में एक खौफ होता है। ठीक है ना। आप देखते हैं ना कि आगे खतरनाक मोड़ है, इसका क्या मतलब है? कि आप कहें कि होगा खतरनाक मोड़, मैं तो बड़ी स्पीड से जाऊंगा। अब जाते हैं मोटरवे पे, जाते हैं रोड पे जाते हैं, अगर लिखा हुआ है कि आगे खतरनाक मोड़ है, या आपने देखा होगा कि ऑयल टैंकर्स होते हैं जो पेट्रोल की सप्लाई करते हैं, उसके पीछे लिखा होता है खतरा। आप कहें नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। ठीक है। मगर आपको कुछ एहतियात करनी होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं, वो खौफ होने जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के बच्चे बदतमीज होते हैं। ठीक है। किसी के घर भी जाते हैं तो तमीज से नहीं बैठते, और पेरेंट्स कहते हैं कि बड़ा शरारती हो गया। देखा है भाई, आजकल तो बहुत ज्यादा ही है कि बच्चा बदतमीज है और पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बड़ा शरारती हो गया। भाई, बच्चा शरारती नहीं हुआ, बच्चा बदतमीज है। वो लिमिट्स पेरेंट्स को ही नहीं पता होंगी अगर, यानी फर्क, अगर शरारत और बदतमीजी का फर्क पेरेंट्स को ही नहीं पता होगा, तो बच्चों की तरबियत क्या करेंगे? तो जब बच्चे की तरबियत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि वो खुद भी अपना भी नुकसान करेगा, और सोसाइटी में जो उसका एक कैरेक्टर बनेगा, जो उसका किरदार सोसाइटी में बनेगा, वो क्या होगा? वो एक बदतमीज या गैर सलीका मन, या जो भी इस तरह के अल्फाज। अब ये बदतमीजी होती क्या है? कभी गौर किए बदतमीजी क्या होती है? अच्छा, ये आप लोग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्वेश्चन हम आखिर में हैं। अभी तो आप सुने हैं ना, उस पर ध्यान दें, आप नोट कर लें अपने पास। तो क्वेश्चन इंशाल्लाह आखिर में, जितनी देर आप लोग चाहेंगे आप लोग के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। तो बात हो रही है कि बदतमीजी क्या होती है। बदतमीजी का मतलब क्या है? बेअदबी। अक्सर लोग ये कहते हैं, या मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को, आता है कि मैं तो किसी से नहीं डरता। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं डरता, मगर वो दूसरे लोगों का दिल दुखा देते हैं अपनी किसी हरकत, किसी बात की वजह से। दिल दुखाने के बाद वो समझ रहे होते हैं कि मैं बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ठीक है। ये लाइट ऑन कर। अच्छा, हम बड़े भी हो जाएं और अगर शरारती हैं और बेबाक हैं, शरारती और बेबाक होना एक अलग चीज है। अगर हम शरारती, बड़े होने के बाद शरारती है, बेबाक है, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बदतमीज या बेअदब है, तो फिर इंसान का किरदार क्या बनता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हम सब समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो बात है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छी शक्ल वाला इंसान, एक इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी शक्ल सूरत है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छा लाइफ स्टाइल भी है, मगर वो बदतमीज है, आपको वो शख्स कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, उसकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं गएगा। अच्छा देखिए, अब ये जो बात है ना कि इंसान अगर बेअदब है, उसने बहुत अच्छा गेटअप भी बना लिया, बहुत अच्छी शक्ल सूरत भी उसको मिली भी है, मगर उसके अंदर अदब नहीं है, तो उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं चाहेगा, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं, तो फिर मुझे यकीन है कि आपको
इस बात का भी समझ आ जाएगी कि इस बात से, ये जो मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी अपेयरेंस, अच्छी शक्ल है, अच्छा जो है वो उसका तौर तरीका है, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, अच्छा गेटअप भी बनाया हुआ उसने, लेकिन अदब नहीं है उसके अंदर, तो वो उसकी शक्ल भी बुरी लगेगी। तो आपको इस बात से खौफ खुदा का मकसद समझ में आ गया हो, समझ आ रही कि एक इंसान सब कुछ अच्छा है, अदब नहीं है, तो उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी मकबूलियत, उसकी कबूलियत सोसाइटी में नहीं होती। और वही इंसान अगर, या उस कोई भी इंसान अगर बहुत अच्छा है, लोगों के साथ बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात हैं, बड़ा अच्छा सोशल नेटवर्क भी बनाया हुआ है, मगर खुदा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वालों की बारगाह में, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है, उनकी बारगाह में अगर कोई बेअदब होगा, तो फिर उसकी मकबूलियत, उसका स्टेटस खुदा की बारगाह में क्या होगा। ये जो बात है ना कि खौफ खुदा का जो हमें कहा जाता है, जो होना चाहिए, वो खौफ खुदा क्या है, कि जो अल्लाह चाहता है। बहरहाल चले, इस पे भी बात नहीं करता, खौफ खुदा को हम आगे तफसील से डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, खौफ दो तरह के होते हैं, हम थोड़ा सा अपने स्टडीज के हिसाब से भी चलते हैं आगे, ताकि आपको खौफ का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि खौफ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। ये होते क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रैशनल, इर्रेशनल, ठीक है। रैशनल क्या होते हैं, जिसका कोई जवाज हो, कोई वजह हो, किसी भी चीज की वजह से डर लग रहा हो या खौफ हो, फेयर हो, वो रैशनल कहलाता है। और जो बिला जवाज होते हैं, बिला जवाज, बिला वजह, वो इर्रेशनल कहलाते हैं। ठीक है। यानी आग के डर का जवाज क्या है, कि आग जला सकती है। तैरना नहीं आता और बंदा पानी में कूदने से पहले अगर उसको एक डर महसूस होता है, तो वो जवाज क्या है, कि डूब सकता है। ठीक है। तो इरेशनल का मतलब क्या है, बिला जवाज। रैशनल, जिसका कोई जवाज हो। ये जो इरेशनल है, इसको फोबिया भी कहते हैं। फोबिया, अक्सर लोग इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, कि लिफ्ट में जाने का डर, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ट्रैवल करते हुए डर, अनजाना खौफ जिसको कहते हैं ना, अनजाना खौफ, कि जिसकी कोई वजह नहीं होती। अच्छा, हमारी जिंदगी में ऐसे कितने मौके आते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम एक गलत परसेप्शन की वजह से खौफजदा हो जाते हैं। तो ये फोबिया के बारे में मेरी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो आप किसी को इंटरेस्ट हो फोबिया के बारे में समझने का, तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस है, मुझसे कांटेक्ट करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल, हम कोई भी काम करते हैं, तो हमारे उस काम के पीछे हमारा इरादा होता है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, इसको मैं किसी एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूंगा, जो जिससे हमें कोई बात बा मकसद समझ में आ जाए। तो पूरी तवज्जो के साथ आपको सुनना है। और अगर थोड़ा सा कहीं पे आपको कोई बात समझ में ना आए, तो उसको नोट कर लीजिएगा, आखिर में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल, हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे हमारा इरादा होता है। इरादा क्या होता है, इरादा या नीयत के पीछे, देखें, इरादा या नीयत, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे गर्ज होती है, इसके अंदर कह लें कि इसके अंदर गर्ज छुपी हुई होती है। गर्ज क्या होती है, फायदा हासिल करना। एक गर्ज क्या होती है, फायदा हासिल करना। दूसरी गर्ज क्या होती है, नुकसान से बचना। फायदा हासिल करना, इसे जल्ब मनफात, और इसे जरब मजरत भी कहते हैं। ये जरब मजरत, जल्ब मनफात और जरब मजरत, ये एक टेक्निकल या एक शरई इस्तिलाह भी है। फायदा हासिल करना, नुकसान से बचना। अब फायदा हासिल करना है, फायदा उठाने का इरादा, या नुकसान से बचने का इरादा। जब इरादे में ये चीजें, ये गर्ज शामिल होती है, तो इंसान कोई भी काम करता है, तो उसके अंदर एक खौफ होता है, एक फेयर होता है, कि फायदा हासिल होगा या नहीं होगा। मैं ये काम करूंगा, इससे मुझे फायदा होगा नहीं होगा, कोई भी काम हो सकता है। या क्या होता है,
कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? क्लियर? कि फायदा उठाने के लिए इंसान अगर कोई काम करता है और उसको एक खौफ होता है कि ये फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान होना एक अलग बात है, मगर फायदा होगा या नहीं होगा, एक खौफ रहता है, एक तरह का अनजाना खौफ। नुकसान हो जाएगा, नुकसान होने का एक खौफ, एक डर होता है। अगर इंसान या इंसान का नफ्स फायदे की खुशी नुकसान के अंदेशे से पाक हो जाए, तो दुनिया की लालच और इस दुनिया का खौफ खत्म हो जाता है। यानी इंसान के अंदर से फायदे की लालच, नुकसान का अंदेशा खत्म हो जाए, तो उसका खौफ खत्म हो जाएगा। किस चीज से? दुनिया से, दुनिया की लालच से उसका खौफ खत्म हो जाएगा। बात पहुंच रही है मेरी? आप लोग भी समझ रहे हैं? मुझे प्लीज रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं फिर इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ूं। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि अगर फायदे की लालच या फायदे वाली गर्ज और नुकसान से बचने का अंदेशा अगर खत्म हो जाए, तो वो डर की कैफियत खत्म हो जाती है। ठीक है। अब इस दुनिया की हिरस और इसका खौफ कैसे खत्म हो सकता है? अब हम अपने टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि दुनिया की हिरस और उसका खौफ कैसे खत्म हो सकता है। क्या ख्याल है? अच्छा देखें, किसी भी चीज पे अगर हमारा बहुत ज्यादा तवज्जो है, बहुत ज्यादा हमें उसमें दिलचस्पी है, या उस चीज से बहुत ज्यादा हमें एक अटैचमेंट है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो चीज हमसे दूर हो जाए तो इसका क्या मतलब है? नुकसान है। और जो चीज हमारे पास नहीं है, हमें उसकी ख्वाहिश है, वो हमें मिल जाए, ठीक है, फायदा है। इस दुनिया में हम सब के लिए इंडिविजुअली अगर देखें, इनफरादी तौर पर, कौन सी चीज हमारे लिए सबसे कीमती है? कौन सी चीज है हमारी जिंदगी में या दुनिया में? क्या चीज सबसे ज्यादा कीमती है हमारे लिए या अपने लिए, इंडिविजुअल अगर बात करें? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो जिंदगी है, आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा कीमती उस वक्त होगी जब जिंदगी होगी, जिंदगी ही ना हो, लाइफ। ठीक है। सबसे ज्यादा कीमती चीज हर किसी के लिए, अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो जिंदगी के लिए कर रहे होते हैं। आप फैमिली की बात करते हैं तो जिंदगी है तो फैमिली है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? जिंदगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज जिंदगी खुद है। देखिए, अगर आप ये बात करते हैं, कोई भी आपके जितने भी आंसर आ रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज से भी आप कहते हैं कि वो ज्यादा कीमती है, वो किस वक्त है? जब आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी नहीं है, अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करें, मरने के बाद करेंगे? कब करेंगे? जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके सबसे ज्यादा आपके लिए कीमती वो है। कब है? जब जिंदा है। ठीक है, हम इस चीज को भी आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर हमें ये समझ में आ गया, तो फिर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या है? अब यहां पर देखें, अब आप लोग के जो आंसर आए थे कि सबसे कीमती चीज, चाहे वो जिसने जिस जिस चीज का भी आपने कमेंट किया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती वो है या फलां है या ये चीज है। अब जब बात करें कि सबसे ज्यादा खौफ क्या है, मौत, सबसे बड़ा खौफ मौत, हमारा ध्यान फौरन जिंदगी के अपोजिट गया, है ना? तो मौत सबसे बड़ा खौफ है। एग्री करते हैं आप लोग? कितने लोग एग्री करते हैं कि सबसे बड़ा खौफ मौत है? जिस जगह पे या जिस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जान की परवाह भी नहीं है, एक पटाखा भी फूट जाए, बिजली की तार स्पार्क कर जाए, क्या होगा? सामने आ जाएंगे, नहीं परवाह ही नहीं। वही बात है ना कि देखें, अगर कहीं पे फायरिंग हो रही हो तो आप वहां सीना तान कर जाएंगे? वे फायरिंग हो रही है, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, फायरिंग हो रही है तो मैं बस वहीं से जाऊंगा। क्या करेंगे? एहतियात करेंगे ना? बिल्कुल सही। कोई शेल्टर ढूंढेंगे कि किसी जगह पे थोड़ा सा, किसी आड़ में, किसी ओट में आ जाए, कोई शेल्टर ढूंढेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से प्यार है और होना भी चाहिए। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार होता है और मौत का खौफ भी रहता है, जिसकी वजह से वो एहतियात करता है।
अब जो मैंने कहा था ना कि हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, या कोई सिचुएशन हो या कोई चीज या कोई शख्स, जिस शख्स को आप अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हो, तो आपको मौत का खौफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये फायरिंग की बात हुई ना, हमारे मुल्क के जो फोर्सेस हैं, फौजी नौजवान हैं सरहदों पे, वो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार होते हैं। क्यों? रीजन, बेखौफ मुकाबला करते हैं दुश्मन का। रीजन क्या होता है? वतन से मोहब्बत। सिचुएशन वही है, फायरिंग, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड में फर्क है। हमारे साथ क्या होता है? वतन से मोहब्बत आप लोगों को है, मुझे भी है, बॉर्डर पे जाएंगे। स्टेट ऑफ माइंड का फर्क है ना, जहन की कैफियत, जहन की हालत का फर्क है। कि घर में बैठकर या किसी महफिल में बैठ के नारे लगाना, किसी जुलूस में नारे लगाना, किसी जलसे में नारे लगाना, किसी महफिल में नारे लगाना, और प्रैक्टिकली उसको कर दिखाना, इसमें फर्क होता है। अच्छा देखिए, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के घर में डाकू आ जाए। अब देखिए दो चीजें हैं। घर में अगर डाकू आते हैं तो क्या करेगा? सामान लूटेगा। अब सामान अगर वो लूटता है कोई डाकू, उसके हाथ में गन है। अब आप सामान को बचाएंगे या अपनी जान बचाएंगे? उस वक्त आप कहेंगे कि मुझे कोई खौफ नहीं है, सामान तो मैं नहीं ले जाने दूंगा, मार दो गोली। ठीक है, अपनी जिंदगी को बचाएंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ है फैमिली। अब आपकी फैमिली की जान को खतरा है, या आपकी फैमिली के कोई नुकसान पहुंच सकता है। अभी आपने सामान को नहीं बचाया, अपनी जान बचाई। अब खुदा ना खास्ता फैमिली पे आंच आ रही है, तो फैमिली को बचाएंगे या अपनी जान बचाएंगे? जान बचाएंगे। अच्छा, फैमिली को बचाएंगे। देखिए, अगर माल से अटैचमेंट है, लगाव है, उसके बावजूद भी माल को दांव पे लगा देगा। फैमिली से अटैचमेंट है, लगाव है, फैमिली को दांव पे नहीं लगाएगा, अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। जिंदगी में जो उसके लिए सबसे कीमती चीज, उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी जान थी, वो उसको भी दांव पर लगा देगा। यानी मौत का खौफ उस वक्त कहाँ गया? वही मौत का खौफ है, वो कहाँ गया? तो अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार होगा। कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खौफ को खत्म करने वाली चीज क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसमें खौफ का इलाज है। खौफ खत्म करना है तो मोहब्बत। हम खौफजदा क्यों होते हैं? किसी चीज के छिन जाने का खौफ, या कुछ पाने का खौफ। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो खौफ होता है, उस चीज के साथ जो अटैचमेंट होती है, ये मोहब्बत नहीं है। वो क्या है? वो ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं। ख्वाहिशात और मोहब्बत में फर्क होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जिसको मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं, अगर हम किसी के साथ मोहब्बत का दावा कर रहे होते हैं, हमें ये देखना होगा कि ये वाकई हम जो मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, ये वाकई मोहब्बत है या हमारी ख्वाहिशात हैं या हमारी डिजायर्स हैं। ख्वाहिशात बुज़दिल बनाती हैं, ख्वाहिशात बुज़दिल बनाती हैं। मोहब्बत नडर, बहादुर और बेबाक बनाती है। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि मोहब्बत बेनियाज बनाती है। मोहब्बत अगर हो तो स्ट्रांग बनाती है। मगर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जो जिसको मोहब्बत कह रहे होते हैं, ये हमें खुद अपने आप को देखना है कि जिसको हम मोहब्बत कह रहे होते हैं, प्रैक्टिकली हम कितना, कितने, किस स्टेज पर हैं, कि वो वाकई मोहब्बत है या ख्वाहिशात है, या हमारे नफ्स की सिर्फ एक हलचल है। ख्वाहिशात क्या है? ख्वाहिशात नफ्स की बीमारी है ना। और जो लोग ख्वाहिशात को शिकस्त दे देते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं। ख्वाहिशात को जो लोग शिकस्त दे देते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं। सिर्फ खौफ खत्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों पर कुछ खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। कि सिर्फ खौफ ही खत्म नहीं होगा, बल्कि वो गमगीन भी नहीं होंगे। ना कुछ खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, अब उनको कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इस आयत में फरमाया गया कि औलिया अल्लाह पर कुछ खौफ
या कोई गम ना होगा। तो सवाल ये है कि औलिया अल्लाह हर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं? औलिया अल्लाह हर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं, तो क्या इस आज़ादी में खौफ खुदा भी शामिल है? औलिया अल्लाह हर खौफ से पाक होते हैं, यकीनन होते हैं। क्या खौफ खुदा या खुदा का खौफ भी इसमें शामिल है कि वो अल्लाह के खौफ से भी आज़ाद हो जाते हैं? यहाँ पर जो मैं आपको एक अगली बात बताना चाहता हूँ वो ये, अभी तक हमने खौफ को समझा। कुरान में एक लफ्ज आता है खशियत। सुना पड़ा है अपने कभी ये लफ्ज? खशियत का मतलब क्या है? खशियत का मतलब भी है डर, ठीक है, रैज, गजब। ये पहले बताएं, ये लफ्ज सुना हुआ है या नहीं, जिसे आप कहते हैं खशियत इलाही? सुना हुआ है? अब याद आया? या फिर कहते हैं खशियत एजदी। तो खशियत एजदी मतलब खशियत इलाही होता है। अब देखिए, एक नेचुरल सी बात है, एक फितरी बात है कि इंसान या कोई भी जानदार उससे डरता है जिसको अपने से ज्यादा अजमत वाला या ताकत वाला मान लेता है, पावरफुल मानता है। अल्लाह के सिवा इंसान जितनी भी चीजों से डरता है, अल्लाह के सिवा, वो होता है खौफ। और अल्लाह की अजमत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत का एहसास, ये खशियत है। कि मुझसे ज्यादा सुपर है, मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मुझसे ज्यादा कुदरत रखने वाला है, उसके आगे सरेंडर करना, उसे खशियत कहते हैं। खशियत में ही एक तरह का डर, गैज़ो गजब, गुस्सा और नाराजगी। तो औलिया अल्लाह जो होते हैं वो खशियत इलाही में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि वो उसको अपने से सुपीरियर जान रहे होते हैं, सिर्फ मान नहीं रहे होते, वो जान रहे होते हैं कि हमसे सुपीरियर या मुझसे सुपीरियर एक जात है। वो दुनिया की, अल्लाह के सिवा किसी और चीज के खौफ में मुब्तला नहीं होते, उसके गम में मुब्तला नहीं होते, आजाद होते हैं। लेकिन खशियत इलाही में वो मुब्तला रहते हैं, उसकी अजमत और कुदरत का एक ऐसा एहसास कि अगर इंसान किसी गम या तकलीफ में मुब्तला हो, देखें, खशियत को जो मैं अब अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ। इंसान किसी भी वजह से अगर किसी गम में मुब्तला होता है या किसी तकलीफ में मुब्तला होता है, इंसान की जिंदगी है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि बज़ाहिर जो है वो तकलीफ दे होती हैं, उस तकलीफ में उसी अजमत वाले को याद करता है अगर, तो वो उसको पावरफुल मान रहा होता है। तो किसी भी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कि जिसमें थोड़ा सा गम या तकलीफ महसूस हो रही हो, उसमें उस आला जात को याद करना, उसको पुकारना, ये खशियत है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझता हूँ कि अपने से ज्यादा। और फिर एक डर, ये खौफ कि वो मेरी मदद करेगा, पता नहीं वो मुझसे राजी है या नहीं। इसीलिए अंबिया कराम, औलिया कराम हर वक्त इस्तगफार करते रहते हैं, आम इंसानों से ज्यादा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तगफार किया, पढ़ा करते थे। तो इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर को जब याद करता है, पुकारता है, किस सिचुएशन में? जब भी वो कोई गम महसूस करता है, वो दुनिया में नहीं मुब्तला होता, वो उसी को याद करता है, वो उसी को कहता है कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। और वो भी है ना कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सुना हुआ है ना? आफतों के दौर में होता है, औलिया कराम के साथ, फुकरा के साथ, और तसव्वुफ में होता है कब्ज बस्त की कैफियत होती है। वो खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि एक सिचुएशन होती है कब्ज और एक होती है बस्त, उसको इंशाल्लाह कभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एहसास मोहब्बत है, यही, ये जो अपने आप से, देखिए, इंसान जिससे भी मोहब्बत करता है, क्यों करता है? हासिल करने के लिए, पाने के लिए करता है। किसी से मोहब्बत क्यों करता है? पाने के लिए करता है। यानी उसको अपने आप से ज्यादा अहमियत दे रहा होता है। ऐसे ही है कि अपने आप से ज्यादा अहमियत दे रहा होता है, अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत दे रहा होता है। ये एहसास, ये जो मोहब्बत है, यही क्या है? ये ईमान है। और इसी से तकवा हासिल होता है। तकवा पढ़ते हैं ना, जब कुरान पाक में पढ़ते हैं तो तकवा का तर्जुमा क्या होता है? डर। डर किया जाता है ना?
तो आपको ये समझ में आ गया, मैं बात जो बताना चाह रहा हूँ क्लियर हो रही है, समझ आ रही है? कि एक खौफ को हमने समझ लिया, खौफ क्या होता है, उसमें माल और जान, फैमिली, हर चीज हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने खशियत को समझा, और खशियत में क्या होता है, एक मोहब्बत का ताल्लुक ऐसा होता है कि किसी नुकसान का उसको डर नहीं होता, दुनियावी, किसी दुनियावी फायदे का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी फायदा ना मिलने का कोई खौफ नहीं होता कि इस चीज से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मकसद जो होता है वो एक ही जात के लिए होता है, और उसे खशियत कहते हैं। और ये जो एहसास है ये मोहब्बत है, और यही ईमान है, और इसी से तकवा हासिल होता है। उस तकवे के मकाम पर जो डर होता है वो खशियत है। ठीक है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि वो जो ईमान लाए और डरते रहे। इन ईमान वालों का, अब शुरू में हमने बात की थी ना कि कुछ डर जो है, कुछ खौफ जो है वो जरूरी होते हैं। तो ईमान वालों का डर या खौफ इस मकाम पे क्या है, ये उनकी तदबीर होती है, एहतियात। अब देखिए इस कुरान पाक में क्या है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जहां पर खौफ का पहले क्या लफ्ज आया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, वहां खौफ का लफ्ज आया कि उनको कोई खौफ नहीं होता, वो गम में मुब्तला नहीं होते। यहाँ क्या आ रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तर्जुमा क्या है कि वो जो ईमान लाए और डरते रहे, ईमान लाए, डरते रहे। ठीक है। तो ईमान वालों का जो डर है वो क्या है, वो तदबीर या एहतियात है। यहाँ डर के लिए खौफ का लफ्ज नहीं आया, यतकून का लफ्ज आया है। यतकून का क्या मतलब है, तकवा, ये मोहब्बत है, एहसास है। पीर साहब फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि साहिब मोहब्बत दरअसल साहिब तकवा ही होता है। अच्छा ये तो हो गई औलिया अल्लाह की बात, हमारे लिए क्या हिदायत? ये तो हमने औलिया अल्लाह को डिस्कस कर दिया है कि ना उनको गम होता है ना खौफ होता है, और फिर वो तकवा की बात भी हो गई, खशियत की बात भी हो गई। हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए हुक्म है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। कि उन लोगों का रास्ता, उसकी इबादत भी कर रहे हैं, उससे मदद भी मांग रहे हैं, मगर रास्ता, हमारे लिए हुक्म क्या है कि वो रास्ता तलाश करना, उस रास्ते की तलब रखना जो ईमान वालों का रास्ता है। ये कुरान की इब्तिदा में ये हुक्म है। इंसान खौफ से निजात उस वक्त हासिल कर सकता है जब सीधे रास्ते पे, सीधे रास्ते पर हो। सीधे रास्ते पे आने के लिए उसको क्या हिदायत दी जा रही है, सीधे रास्ते वालों के साथ हो। यानी जब वो सीधे रास्ते पे चलने वालों, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलता है। इनाम याफ्ता लोग कौन होते हैं? इनाम याफ्ता लोग कौन? मेरी नजर में इनाम याफ्ता लोग वो होते हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, तो इसका मतलब उन पर कितना बड़ा इनाम है कि उनको देखकर अल्लाह याद आ रहा है। अच्छा, फेयर, फेयर का अपोजिट क्या होता है, डर का मुतजाद क्या होता है, क्या होगा? खुशी, रिलैक्सेशन कह सकते हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, यही होता है इत्मीनान। ठीक है, सुकून। और क्या मतलब होगा इसका, आराम कह लें, आसूदगी, या राहत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चैन, अमन, ये सारी चीजें आ जाते हैं अल्फाज। ठीक है। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा। अब अल्लाह के जिक्र से अगर सुकून मिलता है, यकीनन मिलता है, वो सुकून क्या होता है? क्या इंसान ख्वाहिशात से पाक हो जाता है, या बाकी चीजों के डर से पाक हो जाता है? अच्छा बहरहाल, हम्म, किसका? नतीजे का खौफ पता हो जाता है। तो देखिए हमें ये पता चल गया कि फेयर का अपोजिट क्या है, रिलैक्सेशन, इत्मीनान। ठीक है। अब हमें डर कब लग रहा होता है, किसी भी चीज से डर कब लग रहा होता है, उसके रिजल्ट से। रिजल्ट का क्या मतलब ये है कि हम उसका नतीजा या तो देख, अपने मर्जी का चाह रहे होते हैं, या तो हम देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। ऐसे ही है।
महसूस करना तो वो डर होता है, वो खौफ होता है। लेकिन हम जो कॉज होती है उसकी, ये तो इफेक्ट है। कॉज क्या है? कोई चीज या तो देख रहे होते हैं, वो नतीजा या तो देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। तो जो रिलैक्सेशन है, ये हासिल करने के लिए अभी बात की ना, अला वे जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि रिलैक्सेशन हासिल करने के लिए कहते हैं इसको विजुअल चले, देखना, या फिर ऑडिटरी, सुनना। खौफ या फियर या डर, देखना या सुनना। तो रिलैक्सेशन के लिए भी हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिसको हम देख सकें, जिसको हम सुन सकें। क्या ख्याल है? डर का अपोजिट भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख सकें, सुन सकें, और जिसको देखकर सुनकर राहत हासिल हो, चैन हासिल हो। जिस चीज को देखकर सुकून या चैन या राहत महसूस हो, उस चीज से एक अटैचमेंट हो जाती है। उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? उन्स। और उन्स से ही इंसान है। यानी कोई एक ऐसा इंसान होना जरूरी है कि जिसको देखकर सुनकर हमें इत्मीनान, सुकून हासिल हो, या जिसकी संगत से, कंपनी से, जिसके बारे में सोचकर हमें सुकून मिले। तो वो हमें हर किस्म के खौफ से दूर कर देता है, आजाद कर देता है। और फिर जब ये संगत या कंपनी जिससे सुकून मिल रहा होता है, जिसकी कंपनी से, जिसकी संगत से, जिसके साथ से, जिसकी याद से, जिसकी आवाज सुनकर, जिसको देख कर सुकून मिल रहा होता है, उस पर नाज होने लगता है। होता है। नाज क्या है? फखर होना तो तर्जुमा होंगे। नाज है क्या एक्चुअली? प्राउड, प्राउड तो आपने इंग्लिश में कह दिया ना। नाज एक हाल है, एक कैफियत है, एक स्टेट है, एक हाल है। एक हाल है कि बंदा उस हालत में चला जाता है कि नाज करने लगता है। अब यहाँ पर जो मैंने पहले बात की थी, शुरू में जो हमने स्टार्ट किया था, हमने बात की थी कुछ अदब और बेअदबी की। अब नाज में आने के बाद, नाज में जब इंसान, जब नाज हासिल हो जाता है या नाज की हालत में होता है, या नाज एक हाल है, और इस हाल में एक वजद की कैफियत आ जाती है। वजद की कैफियत आ जाती है, और एक बंदे के अंदर एक ऐसी स्टेट में वो चला जाता है कि जहां पर अदब को भूल जाता है। अब अगर आप इसको फिजिकली भी देखें, प्रैक्टिकली भी देखें, कि जो जिसको हाल आ रहा है, वजद आ रहा है, वो इधर उधर गिर रहा होता है, लोगों को हाथ पांव मार रहा होता है। इसी तरह से कोई अगर इस तरह से एक्शंस नहीं कर रहा, मगर वो इतना ज्यादा नाज परवर हो चुका है, इतना ज्यादा प्राउड हो चुका है, कि उसके किसी भी बात से, किसी भी एक्शन से, किसी भी उसके थॉट से किसी दूसरे की दिल आजारी हो सकती है, तो वो बेअदबी हो जाएगी। अदब के दायरे में रहते हुए नाज रखना और उस वक्त की कैफियत में रहना, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपने एक लफ्ज सुना होगा, खौफ और रजा। सुना है ये लफ्ज? खौफ समझ में आ गया, खशियत समझ में आ गया, रजा क्या है? हाँ, कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। क्योंकि रजा का मतलब क्या है? जैसे मैंने अगर पेट भर के खाना खा लिया, आपने पेट भर के खाना खा लिया, तो आप क्या कहते हैं? रज कर खाया। उस रज से ही रजा है, यानी फुल। तो वो एक्सट्रीम की वो कैफियत के इंसान जो है वो बेअदबी में चला जाए, तो उससे भी बचना है। इससे कैसे बचते हैं? कह सकते हैं। वो तो ये ना, अगर बात है कि वो तो उधर से तो है, मगर इधर से फिर एक लिमिट्स है ना। वो लिमिट्स ही, वो जो लिमिट्स हैं, वो खौफ हो रहा है। कि वो खौफ एक अदब का एक लिमिट्स जो है, एहतियात। मगर एक स्टेज, दादा साहब ने भी लिखा है कि एक स्टेज आती है कि इंसान जो है वो वहां पर, उस वो स्टेज वो आ जाती है कि जहां पर अदब खत्म हो जाता, नहीं रहता। मगर वो फिर, वो अलग साइंस में, वो अलग टॉपिक पे चले जाएंगे। वही बात है ना कि जब फानी हो गया, या उसको मान लिया और फानी हो गया, तो फिर बचा कौन? जब खुदा खुदा नहीं करता, तो खुदा खुदा करने वाला बचा ही नहीं। वही बात होगी। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये जो है एक नेटवर्क है, कि आप उस नेटवर्क में अगर शामिल हो जाते हैं, और नेटवर्क में शामिल होने के बाद आपको खौफ रहता है दुनिया का, तो इसका क्या मतलब है? दुनिया से दिल नहीं भरता। आप
उस नेटवर्क की रेंज से बाहर बाहर घूम रहे हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट बचपन में भी किया करते थे साइंस में, कि मैग्नेट नजर आ रहा है, पता है ना मैग्नेट। मैग्नेट की एक फील्ड होती है। जैसा से ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस पे एक निडल है, जहां पर ये जाएगी तो ये निडल उस तरफ उसका रुख हो जाएगा। अगर इसको दूर कर दूं तो क्या होगा, इस निडल पे इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है। जो हम किबला किबला कर रहे होते हैं, तो हमारी डायरेक्शन एक्चुअली होती क्या है, किबला नुमा है ना ये। तो हमारी डायरेक्शन कहाँ होती है, किबले की तरफ होती है। हम की तरफ। हाँ। मगर हम अपने आप पे गौर करें तो एक्चुअली हमारी डायरेक्शन क्या है। ऑप्शन निजात मिल जाती है आपको, उस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो जाते हैं। कनेक्शन बनना जरूरी है, नेटवर्क बनना जरूरी है। देखिए ना, ये लोहे की गोलियां हैं। अगर मैं इनको आपस में ऐसे जोड़ता हूँ तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हीं इसी में से अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूँ, इसके साथ अटैच हो गया, नजर आ रहा है। मैं एक और इसके साथ अटैच करता हूँ, जो दोनों आपस में नहीं जोड़ रही थी पहले, मैग्नेट की वजह से जुड़ गई। और लगा देते हैं, एक और जुड़ गई। जितनी हम लगाते जाएंगे क्या होगा, चेन बन गई। मेरे पास अभी तो इतनी है, जितनी बढ़ाते जाएंगे तो ये चेन बन जाएगी। ठीक है। इस चेन को, इस कनेक्शन को कहते हैं सिलसिला। यही होता है सिलसिला। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बेखौफ होना है तो हमें उस रेंज में आना होगा। उस रेंज में अगर आना है तो फिर हमें कनेक्टेड भी रहना हो। रेंज में आ गए, कनेक्टेड नहीं है, तो फिर यही होगा। अगर यहाँ आ जाऊंगा तो डील खराब हो जाएगी। मेहमान आए हुए थे, मेहमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए जो है वो, ये सारी चीजें क्या है, रेंज से बाहर है। तो हमें रेंज में रहना है और कनेक्टेड रहना है। ठीक है। क्लियर है। तो अब हम मेडिटेट करते हैं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह जो आप क्वेश्चन करना चाहें तो